हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइज आज का हमारा क्लास है आर्टिकल का लास्ट क्लास है। गाइज हमने पहले क्लास में, इससे पहले जितने भी क्लास हुए उसमें ये पढ़ लिया है, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, फिर से यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एंड, ठीक है, यूज ऑफ द, ये पढ़ा। लेकिन आज हमें पढ़ना है कि नो यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है। जहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है फिर भी एग्जाम में वहाँ ज़बरदस्ती आर्टिकल का यूज़ करके हमें कॉमन इरर जो है, इरर मिस्टेक में छाटने के लिए दे देते, भाई पकड़ते रहो कहाँ पे, यहाँ पे इरर है। तो अगर पता नहीं होता तो हम लोग इरर वहाँ पे नहीं छाट पाते हैं। सो आज का जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले का मैथ का क्लास अगर नहीं देखा है, मुझे पता है कि किसी के पास नोटिफिकेशन गया नहीं है, ठीक है गाइज। बिकॉज उस पर समझ लो कि बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कमेंट करके बाद में, सर आज मैथ का वीडियो नहीं दिया, मैथ का वीडियो नहीं दिया। गाइज प्लेलिस्ट जाके चेक कर लिया करो, प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ की वीडियो आपको डेली जो मिल जाती है उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। नोटिफिकेशन जाए ना जाए आप लोग को प्लेलिस्ट चेक कर लेना है एक बार। सो चलिए आज इसे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है, सॉरी, मटेरियल नाउन क्या नहीं होता है, बल्कि ये पढ़ना। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। मटेरियल नाउन तो पता ही है आपको, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो डिफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। फिलहाल समझ लो मटेरियल नाउन, जैसे कि दूध हमारा है, यहाँ पे ये समझ लो दूध हो गया, पानी हो गया हमारा, ठीक है, दाल हो गया, चावल हो गया, सभी क्या मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसके पहले जो हमें आर्टिकल का ईटीसी जितने भी चीज़ें हैं, इसके पहले जो हमारा हो गया आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे काउंट नहीं कर सकते हो, यूँ समझ लो आप। सो यहाँ देखो, सी ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, वो क्या करती है, पानी पीती है। तो यहाँ पे सी ड्रिंक्स द वाटर कहना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, द क्वाइन इज मेड बाय गोल्ड, ठीक है। तो ये जो क्या बना है, यहाँ पे यूज किया गया है, द क्वाइन इज मेड बाय गोल्ड, ये क्या बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, सोना से। तो सोना क्या मटेरियल नाउन है, इसके पहले हमने द गोल्ड नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं आपने गोल्ड के पहले, सिल्वर के पहले द का यूज देख लिया होगा। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके। देखो क्या एक्सेप्शन है भाई, कि हमें कभी कभार यूज करना पड़ जाता है। देखो, यदि मटेरियल नाउन को निश्चित बना दिया जाए तो उसके पहले द का यूज होगा। अब निश्चित कैसे बनाएंगे ये बता दो मुझे। देखो आप क्या बताओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। निश्चित बनाते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, ऑफ दिस रिंग। अब ये सोना के बारे में बात की जा रही है, जितने विश्व में सोना उपलब्ध है उन सभी के बारे में नहीं, बल्कि एक रिंग की, पार्टिकुलरली रिंग की बात की जा रही है, पार्टिकुलर रिंग के बारे में, जिसको जो कि उसके सामने अभी है एक रिंग, मतलब अंगूठी, ठीक है। जो उसके पास एक अंगूठी है, बस उसी अंगूठी में के जो सोने के बारे में बात कर रहा है, तो वो सोना एक निश्चित हो गया ना, सारा सोना नहीं, बल्कि जो उसके सामने रिंग है, अंगूठी है, उसी में क्या जो सोना है वो क्या है, प्योर है, ठीक है। इस तरीके से इसने क्या किया, पहले सबसे पहले तो इस दिस रिंग लगा के क्या किया, निश्चित लगा दिया। सो हमने गोल्ड के पहले द का यूज किया, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ मटेरियल नाउन को निश्चित बना दिया जाए, मतलब बता दिया जाए कि अगर मटेरियल नाउन इसी वाले के बारे में बात की जा रही है, बल्कि पूरी उसकी जाति के बारे में नहीं बात की जा रही है, तो हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे द वाटर ऑफ दिस टैंक इज कोल्ड, मतलब इस टैंक, जो मेरे सामने मान लो टैंक है, आपके पास जो टैंक है, सिर्फ उसकी पानी के बारे में बात की जाए तो निश्चित होगी, सारी पानी नहीं, जो कि टंकी के अंदर रखा हुआ है, सिर्फ उसी पानी के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या होगी, निश्चित हो गई एक, वो क्या है, कोल्ड है, ठंडी है। तो उसके पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलो अब रूल नंबर 2 देख लो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, कि पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। पॉवर्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिचनेस क्या है, रीच क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन सभी के पहले जो है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन सभी के पहले जो है गाइज हम द का यूज़ नहीं कर सकते, बट कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके पहले हमें द का यूज़ कर सकते हैं। सो इसे पहले लिख लो आप लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। पॉवर्टी इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है, गरीबी क्या एक गंभीर समस्या है, ठीक है ना। चलो अब देखो एक्सेप्शन इसका क्या है, मतलब एक्सेप्शन का मतलब होता है गाइस, देखो एक्सेप्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है अपवाद, जो उस रूल को फॉलो ना करे, ठीक है, वही हुआ। यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को निश्चित बना दिया जाए तो उसके पहले द का यूज करते हैं। सेम बात है, जो मटेरियल नाउन के साथ था वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ है। देखो, एवरीबडी नोज द ऑनेस्टी ऑफ श्याम, ठीक है। अब ये किसकी ईमानदारी के बारे में बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ श्याम के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे निश्चित हो गया कि ये ऑनेस्टी जो है किसके लिए, भाई ये श्याम के लिए है, तो हम इसके पहले द का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल भी क्या निश्चित है, ठीक है, डेफिनिट है। ये यूँ बोलो कि श्याम के बारे में बात की जा रही है, कि उसी की सिर्फ ईमानदारी जो है, इसके श्याम की ईमानदारी के बारे में सब कोई जानता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम द का यूज कर सकते हैं जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक निश्चित बना दिया जाएगा, ठीक है। चलो, या फिर बोला जाए द पॉवर्टी ऑफ दिस विलेज, मतलब इस गांव की गरीबी के बारे में बात कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
अब देखो रूल नंबर 3 क्या हमारा, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपका नाम मान लो श्याम है, श्याम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर लिखते हैं द श्याम इज ए गुड बॉय, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज यूनिक है ना उसके पहले हम यूज कर सकते हैं। देखो जैसे आपने सुना होगा द कपिल शर्मा शो। अब द कपिल शर्मा के लिए नहीं वहां पे द यूज किया गया है, बल्कि द कपिल शर्मा शो, ये जो शो है बिल्कुल एक निश्चित है, आपने सुना होगा, और ये बिल्कुल भी अभी तक मतलब क्या एक खास है और यूनिक है, ठीक है। सो हमने वहां पे क्या किया, द का यूज कर दिया। इसके और भी एक्सेप्शन है, 1 2 3 ऐसे करके कुछ कुछ हैं। तो यहाँ पे देख लो क्या एक्सेप्शन है। यदि व्यक्ति का नाम का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो उसके पहले ए एन का यूज होगा, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह। जैसे देखो मैंने ये बताया था ही इज अ न्यूटन, मैंने पहले भी बताया था इस रूल को। वो क्या मतलब एक न्यूटन है, तो न्यूटन का मतलब क्या, वो न्यूटन नहीं है बल्कि उसकी आज गुण जो है उसके अंदर का, उसकी माइंड जो है, उसके सोचने समझने की क्षमता जो है, कार्य करने की जो शैली, वो बिल्कुल कैसी है, न्यूटन की तरह है। तो इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि ही इज ए न्यूटन, वह एक न्यूटन है। तो वो न्यूटन कोई चीज़ नहीं है जो 1 2 में बांट दें मुझसे, ठीक है, बल्कि उसके अंदर का गुण के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। वैसे ही देखो दे आर न्यूटन्स, अब यहाँ पे न्यूटन्स का प्लूरल बना दिया गया, मतलब उसके जो उस वो लोग जितने भी हैं वो न्यूटन्स की तरह बिहेव करते हैं, सो इसे क्या किया, प्लूरल बनाया गया। वैसे कंडीशन में इसको प्लूरल भी बनाया जा सकता है नाउन को, ठीक है, नाम को। चलो अब नंबर एक्सेप्शन 2 देखो, ये रहा हमारा। यदि एक ही नाम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे एक ही नाम के 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, तो प्रत्येक को अलग अलग करने के लिए उसके पहले द का यूज होगा। सो गाइस आपने कभी देखा होगा जब आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि आपका नाम है श्याम बाबू, ठीक है, मान लो कुछ भी है श्याम बाबू, मान लो कि आपके क्लास में 3 और श्याम बाबू पढ़ रहे हो। जब आपके टीचर बोलेंगे श्याम खड़ा हो जाओ, तो तीनों चारों साथ में खड़ा हो जाओगे, होता है ना कभी कभार ऐसा। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग कुछ ना कुछ एक चीज़ यूज कर देते हैं जो कि उसके लिए यूनिक हो। जैसे आप हो, मान लो आप हो छत्तीसगढ़ के, एक है बिहार की, एक है यूपी के, मान लो सभी अलग अलग है, दिल्ली में जाके पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो एक है एमपी के, तो ऐसे बोलेंगे कॉल द श्याम, प्लीज स्टैंड अप श्याम ऑफ द छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के जो श्याम है वो खड़े हो जाओ, ठीक है। या फिर बोलेंगे यूपी की जो श्याम है वो खड़े हो जाओ, बिहार से जो है वो खड़े हो जाओ, मतलब वो चारों चारों श्याम को क्या करेंगे हम लोग, कैसे बोलेंगे, अगर बोलेंगे डायरेक्ट कि श्याम खड़ा हो जाओ, चारों खड़ा हो जाएगा, या फिर चारों कंफ्यूज हो जाए भाई कौन खड़ा हो, है ना। वैसी कंडीशन में अगर किसी एक को निश्चित तौर पे बना के और पार्टिकुलर बना दिया जाए, उसके साथ देखो कुछ ना कुछ एक चीज ऐड करके बोल दिया जाए, समझ लो यूं, कॉल द श्याम ऑफ झारखंड, मतलब जो झारखंड का श्याम है उसे क्या करो, बुलाओ। वही चीज़ है, जो आप झारखंड की श्याम हो वो खड़े हो जाओ, अगर आपके टीचर बोलेंगे, तो वैसे कंडीशन में आपके नाम के पहले भी द का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलो बहुत ईजी सा कंसेप्ट था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अब एक्सेप्शन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। यदि किसी व्यक्ति के नाम के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है। जैसे देखो अकबर, अकबर कैसा था, महान था, तो अकबर के लिए एडजेक्टिव ग्रेट का यूज किया गया, महान, ठीक है, तो उस एडजेक्टिव के पहले हमने द का यूज किया। अब द अकबर नहीं कर सकते थे, ठीक है, द अकबर डायरेक्ट नहीं करेंगे जब तक अकबर तो अब 2 3 है नहीं है। जब देखो इस कंडीशन में जो मैंने इसके एक्सेप्शन नंबर 2 बताया, ठीक है, कि अगर एक से अधिक लोग वहाँ एक ही उपस्थित हो, लेकिन अकबर तो अब है नहीं कि एक से ज़्यादा लोग अकबर जो है पैदा हो जाएंगे एक साथ, ठीक है, या फिर कहीं क्लास में पढ़ने लगे, ये तो वो अकबर है नहीं, तो पढ़ने वाला अकबर ये दूसरे के टाइम पे मुगल वंश के बारे में बात की जा रही है। तो वो अकबर कैसा था, महान था, तो जो महान था अब जब उसके नाम के पहले एडजेक्टिव लग जाए सो हमने द का यूज कर देना है, ठीक है। चलो अब जो ग्रेट अगर नहीं रहता तो हम द अकबर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो रूल नंबर 4 हमारा 4 है, किसी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, किसी भी खेल का नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे आपने बोला होगा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, या फिर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं जो क्रिकेट खेल रहा हूँ। ही प्लेज हॉकी, वो क्या करता है, हॉकी खेलता है, ठीक है। लेकिन गाइज हमने खेल के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, बट एक एक्सेप्शन है अभी, जिस वो एक कंडीशन है जब खेल के पहले भी द का यूज करना होता है। जैसे यदि खेल का नाम को निश्चित बना दिया जाए, आर्टिकल का यही तो बड़ा प्रॉब्लम है, निश्चित बना के आर्टिकल का यूज कर दे रहा है यहाँ पे, जैसे द का यूज हो जा रहा है। अब देखो द क्रिकेट ऑफ बिहार, द क्रिकेट ऑफ यूपी, जैसे द क्रिकेट ऑफ बिहार का मतलब क्या, क्रिकेट के लोगों का बिहार, हो सकता है अच्छा या फिर बुरा, यहाँ पे मैं किसी को लिखूंगा नहीं बैड या गुड, ठीक है, बिकॉज सभी लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी के प्रति अच्छा बोलूँ, तो ना मैं किसी को खराब बोलूँगा और ना ही किसी को भी अच्छा बोल रहा हूँ, बिकॉज सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पे समझ लो कि मैं क्रिकेट बिहार की टीम के क्रिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वैसे कंडीशन में उस गेम के पहले द का यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
खेल के नाम के पहले अगर निश्चित बना दिया जाए किस टीम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, या फिर वैसे बोलो CSK, ठीक है। अब इसकी जो क्रिकेट के बारे में बात की जाए, चेन्नई सुपर किंग के बारे में, तो उसके जैसे हम लोग बोलेंगे CSK के बारे में कुछ सेंटेंस बना रहे हैं, मान लो द क्रिकेट ऑफ, ठीक है, CSK। सो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। बट अगर अगर जनरल तरीके से बात किया जाए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेट एक इंटरनेशनल गेम है, ये है वो है, जो भी अगर ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, द का यूज नहीं करते हैं। अब समझ लो रूल नंबर 5, किसी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। भाषा मतलब लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या हुआ, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब गई देखो, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है ही कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं ना लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है स्पीक इंग्लिश। वो क्या कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। या फिर ही कैन स्पीक हिंदी, ही कैन स्पीक फ्रेंच, ही कैन स्पीक चाइनीज, etc जो भी रहेगा, तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन देख लो गाइस क्या है हमारा। यदि किसी भाषा के आगे लैंग्वेज या फिर ट्रांसलेट शब्द जुट जाए तो फिर द का यूज हो जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पे ही कैन स्पीक इंग्लिश सिर्फ लिखा था, यहाँ पे ना तो लैंग्वेज अब वर्ड जुड़ा हमने, ना ही ट्रांसलेट वर्ड जुड़ा। सो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही देखो, यू कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश भाषा बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे द का यूज कर दिया हमने, ठीक है। बिकॉज ये जो है लैंग्वेज क्या एक भाषा नाउन है, सो द का यूज हो गया, वैसे समझ लो, यही फैक्ट है इसका। ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द हिंदी, ठीक है। अगर जब ट्रांसलेट आ गया सेंटेंस में, तो जो भी लैंग्वेज रहेगा उसके नाम के पहले क्या करना है, द का यूज कर देना है। बस ये छोटे छोटे से टॉपिक्स है जो कि हमें याद करके रखना होता है हमेशा, कोई भारी सा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब देखो, किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स का एक लैंग्वेज है। मतलब बोलो तो दोनों एक तरीके से सेम चीज़ है, मैथ ले लो फिजिक्स ले लो, है ना, दोनों में न्यूमेरिकल होते हैं। और हम मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर जनरल तौर पे अगर सब्जेक्ट की तरह बात की जाए, उनके साथ बिहेव किया जाए, तो द का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन गाइज, जब उस विषय को भी, सब्जेक्ट को भी निश्चित बना दिया जाए, तो उसके साथ द का यूज होगा। आप कैसे निश्चित बनाएंगे वो भी देख लो आप। द मैथमेटिक्स ऑफ राम आर पुअर, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का राम है तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, किसी का पर्पस नहीं था नाम यूज करने का, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम देना था, आप श्याम भी यूज करते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। द मैथमेटिक्स ऑफ etc आर पुअर, ठीक है। किसी व्यक्ति के जो बारे में, व्यक्तिगत बारे में बात की जाए, ठीक है, कि उसकी मैथमेटिक्स जो है खराब है, तो वैसे कंडीशन में मैथमेटिक्स के पहले हमने क्या करना है, द का यूज करना है, और वहाँ के साथ वर्ब जो है प्लूरल यूज करना है। ये हमें नाउन में भी और वर्ब में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे देखो, द मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए, कि उस व्यक्ति की जो मान लो कि, या फिर मेरी मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स बोल लूँ, या फिर माइंड मैथमेटिक्स बोल लूँ, ठीक है। तो गाइज वैसे कंडीशन में क्या होता है, मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ गणित नहीं होता है, उस गणित के अंदर की जो कैलकुलेशन हो गए, जोड़ घटा, वो सभी चीज़ों को लेके मिल जाती है। मतलब मैथमेटिकल जो बोल दो एबिलिटीज, ठीक है। वैसे कंडीशन में मैथ के आगे द का यूज होता है, जैसे गणितीय संक्रियाएं, मतलब वो सारी चीज़ों को ऐड कर लेना होता है। नहीं तो आप डायरेक्ट समझ लो कि जब भी मैथ या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से अगर यूज किया जाए निश्चित बना के, तो द का यूज किया जाता है। रूल नंबर 7 देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब जैसे क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन सा है, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, etc जो भी है, इसके बाद प्रयोग होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एवरी बॉय होता है, ठीक है, तो कुछ लोग लिख देते हैं, या फिर ईच बॉय हो गया, तो ईच द बॉय लिखना गलत है, ईच बॉय सही है, ठीक है। ईच द बॉय गलत हो जाएगा, एवरी द बॉय गलत हो जाएगा, नाइदर द राम, नाइदर द श्याम, ये सब चीज़ें जो है द का यूज नहीं होगा। नाइदर यू, नाइदर श्याम, etc करके बोल सकते हो, लेकिन इनके साथ द का यूज करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जरा ध्यान देना आप लोग। गाइस रूल नंबर हम यहाँ पे 8 देख लेते हैं, पोस्ट ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद जो है प्रयोग होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में इनके पहले आर्टिकल का यूज करके देते हैं। जैसे देखिए, ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ DM, ठीक है। वी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ क्लर्क, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे आपको इजली क्या करना है, लिख लेना है, द को हटा देना है, ठीक है ना, इसमें से। तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होना, जैसे एग्जाम में दिया जाता है ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ DM, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ DM होगा,
यहाँ पे वी एक्सेप्टेड जॉब ऑफ क्लर्क होगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पे लिखना अच्छे से। रूल नंबर 9 क्या हमारा गाइस, यदि किसी व्यक्ति के नाम के पहले किंग, क्वीन, पोप, सेंट का यूज हो तो इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें लिख लो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, फिर भी लिख लो। अगर सिंपली किंग के बारे में मैंने बात की, जो आर्टिकल में मैंने पढ़ा था तो बोला था कि द किंग हम लिखते हैं, लेकिन द किंग, क्वीन, पोप, सेंट अगर किसी व्यक्ति के नाम के पहले यूज हो तो ऐसे कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो, जेम्स क्या किसी व्यक्ति का नाम है, तो जेम्स, किंग जेम्स, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमें अगर ये लिख देते द किंग जेम्स, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, द का यूज नहीं होगा, किंग जेम्स होगा। ये कोई खास रूल नहीं है आपके लिए, ठीक है, वो एग्जाम के व्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, ऋतु, सीजन के नाम के पहले द का प्रयोग हो सकता है और नहीं भी, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समर भी लिख सकते हैं, द समर भी लिख सकते हैं, विंटर भी लिख सकते हैं, द विंटर भी लिख सकते हैं, द स्प्रिंग भी लिख सकते हैं और स्प्रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब देखो गाइज, यहाँ पे यदि ऋतुओं का नाम का प्रयोग एक काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, देखो, ही विल कम हियर इन अ स्प्रिंग, अब काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है। जैसे वो आने वाला है तो कब बसंत में आएगा, तो हर सभी बसंत में तो नहीं ना आएगा। मान लो कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर जो बसंत आ रहा है, या फिर नेक्स्ट मंथ जो बसंत आने वाला है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में हमने काउंटेबल के लिए यूज कर सकते हैं आर्टिकल का। ठीक है, ही विल कम हियर इन द स्प्रिंग ऑफ 2020। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल नंबर 11, किसी त्योहार, फेस्टिवल, बीमारी तथा पारिवारिक संबंध बताने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो गाइस देखो, त्योहार का नाम जितने भी इंडिया में या फिर कहीं भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी हैं, ईद, दिवाली, ठीक है, रामनवमी, इंडिपेंडेंस डे, न्यू ईयर, etc, जितने भी हैं, जितने भी त्यौहार हैं, तो उनके पहले हमने क्या करना है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, हमने क्या बोला था, पारिवारिक संबंध बताने वाले, तो यहाँ पे शायद छूट गया, मैंने लिखा नहीं है। पारिवारिक संबंध मतलब फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, etc के पहले, ग्रैंडफादर, ये सब उनके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब गए देखो, इसमें से और मैंने कुछ बोला आपको, बीमारी के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। देखो, मैंने सारी बीमारी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन दुनिया में जितने भी बीमारी है उनके पहले, बीमारी का नाम जो हो गया, कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, etc, उनके पहले द का यूज़ मत करना। लेकिन सिर्फ प्लेग, प्लेग ही ऐसा एक बीमारी है जिसके पहले द का यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, जरा याद रखना। बीमारी सिर्फ द प्लेग, प्लेग के पहले, प्लेग जो है चूहों से जो फैलता है वो बीमारी, तो इसके पहले जो है द का यूज होगा, बाकी किसी बीमारी के पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 12 देखो गाइस, यूनिवर्सिटी का नाम स्थान के साथ जब जुड़ा हुआ रहेगा तो द का यूज होगा, अगर व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा हो तो द का यूज नहीं होगा। अब देखो, यूनिवर्सिटी, अगर देखो यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक सेंटेंस है क्या, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अब दोनों का फॉर्म देखो, अगर यूनिवर्सिटी के बाद, ठीक है, अगर किसी स्थान का नाम आएगा, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ पे क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के बाद इलाहाबाद, ये जो हुआ शहर का या फिर स्थान का नाम बाद में आया तो हमने द का यूज़ किया, लेकिन पहले अगर आया तो हमने द का यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब एक देखो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो ये जो होगा इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे किसी व्यक्ति के नाम है जवाहरलाल नेहरू, इसे इनके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को तो हमने ऐसे लिख दिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब जो यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है वो। अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी है, मतलब वो क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का था, ऐसा तो नहीं ना है। सो इसे हम उस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को हम लोग द यूनिवर्सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू नहीं लिख सकते हैं, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, या फिर किसी स्थान से जुड़े हुए यूनिवर्सिटी को यूँ लिख दे सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ उस स्थान का नाम। ठीक है, वैसे कंडीशन में हम द का यूज करेंगे जब यूनिवर्सिटी के बाद स्थान का नाम हो, बाकी किसी भी कंडीशन में यूनिवर्सिटी के साथ द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ पे देखो, रूल नंबर 13, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जिसने भी रूल नंबर 13 को मिस किया, सो जो कि आर्टिकल का पूरा सारांश जो है, समरी हो गया, मिस कर दिया उसने। अब देखो, बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट, टेम्पल, etc कुछ और भी ऐसे वर्ड होते हैं, फिलहाल मुख्य रूप से यही है। इसका यूज अगर मूल उद्देश्य बताने के लिए किया जाएगा तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे
बेड पे आप क्या करने जाते हो? बेड पे सोने के लिए हम लोग जाते हैं। अगर बेड का सेंटेंस में यूज सोने के अर्थ में किया जा रहा है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आप स्कूल क्या करने जाते हो? स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो पढ़ाई के लिए अगर स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के पहले द का यूज नहीं होगा। या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी वही सेम कंडीशन, अगर पढ़ने जा रहे हो तो द का यूज नहीं होगा, या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर किसी और उद्देश्य से जा रहे हो तो वहाँ पे आर्टिकल का उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। वही सब चीज़ें यहाँ पे भी है। जेल में अगर कैदी के रूप में जा रहे हो, हॉस्पिटल में बीमार के रूप में जा रहे हो, कोर्ट में अगर आप जा रहे हो जज के सामने पेश हो रहे हो, ठीक है, टेम्पल में पूजा करने जा रहे हो, तो वैसे ये सभी क्या होगा, इसका मूल उद्देश्य हो गया, ठीक है, जो कि इसका होना चाहिए था। तो वैसे कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे देख लो कई सेंटेंस क्या हमारा, ही वेंट टू अ स्कूल, मतलब ही वेंट टू अ स्कूल मतलब वो स्कूल गया। इससे साफ पता चल जा रहा है कि स्कूल जरूर पढ़ने ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरा उद्देश्य लिखा नहीं हुआ है ना। वो जब उद्देश्य कुछ और रहेगा तो सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा। जब भी उस सेंटेंस में किसी का उसका मतलब कोई उद्देश्य नहीं लिखा हुआ है तो समझ लो उस वर्ड का यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, जो उसका मेन उद्देश्य पर्पस है। जैसे ही वेंट टू द स्कूल, जाहिर सी बात है वो स्कूल गया तो पढ़ने ही गया होगा। ही वेंट टू द बेड, वो मतलब सोने गया। अब इसका मतलब ये हो गया। लेकिन गाइस देखो वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने जो बोला कब से बोल रहा था मैं, यदि इनका प्रयोग मूल उद्देश्यों के लिए ना बताकर सिर्फ उसके स्थान मार्ग के लिए बोध दिख रहा है तो द का प्रयोग होगा। जैसे देखो, ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई एलिंग फ्रेंड्स, मतलब आई वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है, मैं हॉस्पिटल गया। क्यों भाई? मैं अपने लिए नहीं, मैं खुद बीमार होकर नहीं गया, बल्कि मेरे एक बीमार फ्रेंड को देखने गया। तो मेरा उद्देश्य भर्ती होना नहीं था, हॉस्पिटल में खुद एडमिट होने के लिए नहीं था। सो मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, जो कि मेरा पर्पस नहीं है हॉस्पिटल में जाने के लिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ किसी से मिलने के लिए वहाँ पे। तो मैंने हॉस्पिटल के पहले द का यूज़ किया, बिकॉज मैं किसी मेन पर्पस से नहीं जा रहा हूँ ना। हॉस्पिटल का जो क्या मतलब मूल उद्देश्य है भर्ती होने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ कि अपना बीमारी का इलाज कराऊंगा, नहीं ना। पहले से कोई भर्ती है उसे देखने जा रहा हूँ, जो कि मेरा हॉस्पिटल का जो कोई मूल उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अब देखो, ही गोज टू द जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ प्रिजन्स। अब वो मतलब क्या जेल जाता है, किस लिए जाता है भाई? तो कैदी के रूप में नहीं जाता है, बल्कि वहाँ के जो कैदी है उनके ऊपर स्टडी करने जाता है, उनके बारे में पढ़ने जाता है, या फिर देखना चाहता है कि क्या होता है, कैसे होता है। ये तो कोई जेल में जाने का कोई उद्देश्य हुआ नहीं जेल का, जेल बनाया हुआ कैदियों को रखने के लिए, है ना। तो वैसे कंडीशन में जब मुद्दे से हट के बात करेंगे तो द का यूज कर देंगे, है ना। अब देखो, रूल नंबर मतलब 13 का ही थर्ड है हमारा, यदि इन सभी का प्रयोग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में हो, जैसे जेल वगैरह जितने भी वर्ड ऊपर दिए हुए थे उन सभी का अगर सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन के रूप में होगा तो इनके पहले आर्टिकल का यूज होगा। जैसे ही ओपनड अ स्कूल, उसने क्या किया, स्कूल खोला। तो एक ही स्कूल खोलेगा, दो स्कूल खोलेगा, तीन स्कूल खोलेगा, यही होगा ना। अब हजारों हजारों करोड़ करोड़ स्कूल तो खोलेगा नहीं, सारे स्कूल को तो अकेले खोलेगा नहीं। सो उसके पहले हमने आर्टिकल का यूज कर देना है, ध्यान देना होगा। अब गई देखो, एक नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, एक ही नाउन को दो बार प्रीपोजिशन से जोड़कर लिखा जाए तो उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। देखो यहाँ पे डूर डूर, अब बीच में क्या है, प्रीपोजिशन। डे डे, नाउन दोनों, बीच में प्रीपोजिशन, यहाँ पे बीच में प्रीपोजिशन और साइड में क्या है, नाउन। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आता है तो ना तो पहले वाले के पहले द लगाना, ना सेकंड वाले के पहले द लगाना, मतलब द का यूज होगा ही नहीं। डूर टू डूर, दरवाजा दरवाजा, ठीक है। डे बाई डे, मतलब हर एक दिन का बीतना। हैंड टू हैंड, हाथों हाथ, या फिर इसी से बहुत सारे, विलेज टू विलेज, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है कि जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ के आ रहे हैं सेम चीज़, तो वैसे कंडीशन में द का यूज मत करना, या फिर कोई भी आर्टिकल का यूज मत करना, ठीक है। अब देखो आज का सॉरी रूल नंबर 14, और ये भी मैंने रूल नंबर 14 ही लिख दिया, इसे 15 करना चाहिए था ना। ये रूल नंबर 15 है। ये देखो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं गाइस, यहाँ पे निम्नलिखित फ्रेज के साथ जो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं जिसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जिसको सबको याद करना मुश्किल है। फिर भी यहाँ पे जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट है, याद करो। एट फॉल्ट, एट वार, बाई एक्सीडेंट, बाई रोड, बाई सॉरी एट प्ले, एट वर्क, बाई मिस्टेक, एट लिस्ट, बाई पोस्ट, फॉर मनी etc। कम से कम इतनों को आप लोग कॉपी पे नोट कर लो। बाई फॉल्ट, FAULT, एट फॉल्ट है ये। एट वार, वार मतलब होता है युद्ध। एट बाई मिस्टेक, एट वर्क, बाई एक्सीडेंट, बाई रोड, एट प्ले, एट लिस्ट, बाई पोस्ट, फॉर मनी, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बट अभी इतना लिख लो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज आपका गाइज आर्टिकल बिल्कुल भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम लोग, कल से नहीं बल्कि परसों से, कल क्या होगा, कल मैं आपको अप्रोक्स 30 to 50 क्वेश्चन, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, 30 से 50 के बीच में मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा इसी टाइम पे।
ठीक है, जो कि आपको आर्टिकल्स पे बेस्ड होगी। प्रैक्टिस भी कराना जरूरी है ना, सिर्फ मैं पढ़ा दूं और कुछ उसे प्रैक्टिस ना करो तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इससे 30-40 के क्वेश्चन आसपास कर लेंगे हम, 30-40-50 बीच में, उसके 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 41-42 भी हो सकता है। अब वो मेरे टाइम के ऊपर हो गया कि मैं कितना टाइम मैनेज करके क्वेश्चन सेट कर पाता हूँ, है ना, क्योंकि उतने सारे क्वेश्चन छाट के और सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे कि आपको इंप्लीमेंट करने आ जाएगा। ठीक है, चलो गुड बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना।